दोस्तों, लेट नाइट टीवी देख रहे हो या चार दोस्त बैठकर गप्पे लड़ा रहे हो, बर्थडे पार्टी चल रही हो या फिर ऑफिस की कोई मीटिंग, इन सारी जगह पर आपको एक चीज़ बड़ी ही कॉमन देखने को मिलेगी। वो है वेफर्स के रूप में कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स रूप में चिप्स। और स्नैक्स में कुछ हो या ना हो, चिप्स तो होता ही होता है। और यही चिप्स बेचकर गुजरात के बिजनेसमैन चंदू भाई बीरानी ने 5,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है। एक गरीब किसान का लड़का जिसके पास रहने को घर नहीं था, जो मात्र 90 रुपए महीने की पगार पर चौकीदारी की नौकरी करता था, उसने अपनी मेहनत से आज एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी है जो इंटरनेशनल ब्रांड को टक्कर दे रही है। आइए जानते हैं उनकी इस मोटिवेशनल स्टोरी को बड़ी ही विस्तार से। दरअसल ये बात है साल 1972 की, जब गुजरात के जामनगर जिले के एक छोटे से गांव में पोपटराम बीरानी जी अपनी फैमिली के साथ रहते थे। वो एक किसान थे। उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से खेती पर डिपेंड थी। उनके पास छोटी सी ज़मीन थी जिससे उनका परिवार किसी तरह से गुजारा करता था। लेकिन किसान की ज़िंदगी कभी भी स्टेबल नहीं होती। कभी बारिश ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम, कभी बारिश कम हो तो प्रॉब्लम। और उस साल कुछ ऐसे ही हुआ, गांव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, जिससे उनकी पूरी फसल खराब हो गई। अब उनके हालात बिगड़ने लगे क्योंकि इस बार खेती से कोई कमाई नहीं हुई थी और धीरे धीरे उनके घर में पैसों की कमी होने लगी और लोन बढ़ने लगा क्योंकि उनके पास कोई कमाने का सोर्स नहीं था। कुछ सालों तक पोपट राम जी ने स्ट्रगल किया, लेकिन खेती में हो रहे नुकसान की वजह से अब उन्हें अपने घर का खर्च चलाना भी मुश्किल पड़ रहा था। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी। यह उनका सबसे बड़ा लॉस था क्योंकि यही उनके पास सबसे बड़ा एसेट था। लेकिन जीवन यापन करने के लिए इन्होंने 20,000 रुपये में अपनी जमीन बेच दी। जब जमीन बिक गई तो घर चलाने का कोई दूसरा तरीका नहीं बचा। पोपट राम जी ने डिसीजन लिया कि वो ये पैसे अपने तीनों बेटों में बांट देंगे ताकि वे अपना नया काम शुरू कर सकें। तो उन्होंने अपने तीनों बेटों चंदू भाई, मेघजी भाई और बैकू भाई में 20,000 रुपये बांट दिए। अब उन तीनों के पास 3 चॉइसेस थी। पहली चॉइस तो गांव में रहकर स्ट्रगल करें और यहीं जिंदगी बिताएं, या फिर दूसरी चॉइस थी कि शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाएं और कुछ नया करें। तीनों भाइयों ने दूसरा रास्ता चुना। अब गुजरात का एक छोटा सा परिवार रायकोट जाने के लिए तैयार था, लेकिन उनके सामने कितनी मुश्किलें आने वाली थी ये किसी को नहीं पता था। रायकोट पहुंचना आसान था, लेकिन वहां टिकना बहुत मुश्किल। उनके पास ना तो कोई सपोर्ट था, ना पैसे, ना जान पहचान, ना रहने की जगह, लेकिन उनमें हिम्मत जरूर थी। तीनों भाई ने सोचा कि खेती से जुड़ा ही कोई बिजनेस करना सही रहेगा। क्योंकि उन्हें खेती का थोड़ा बहुत ज्ञान था, तो उन्होंने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और फर्टिलाइजर बेचने का काम शुरू किया। लेकिन बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। एक दिन एक डीलर ने उन्हें महंगे दामों पर नकली फर्टिलाइजर बेच दिया। उन्हें लगा कि अब उनका बिजनेस चलने लगेगा, लेकिन जिन भी किसानों ने उनसे फर्टिलाइजर खरीदा उनकी फसल बर्बाद हो गई। अब किसानों ने उनसे सामान खरीदना बंद कर दिया था। धीरे धीरे उनके बिजनेस में लॉस बढ़ता गया और सिर्फ 2 साल में पूरा बिजनेस डूब गया। अब उनके पास ना तो कोई पैसा था और ना ही कोई और ऑप्शन। उनके पास घर का किराया देने तक के पैसे नहीं थे और ये तीनों भाई मिलकर घर का 50 रुपए किराया तक नहीं दे पाए और मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। अब उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई। रायकोट की सड़कों पर तीनों भाई सिर्फ अपने सपने के साथ खड़े थे, लेकिन जेब में एक भी रुपया नहीं था। जब इंसान के पास कुछ भी करने को नहीं बचता, या तो वो टूट जाता है या फिर अपने लिए एक नया रास्ता बनाता है। चंदू भाई वीरानी और उनके भाइयों ने कुछ ऐसा ही वक्त था। उनका पहला बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका था। घर का किराया देने तक के पैसे नहीं थे और गांव लौटने का सवाल ही नहीं था क्योंकि वहां कुछ भी नहीं बचा था। वो किसी भी हाल में रायकोट में रहना चाहते थे, लेकिन रहने के लिए पैसे चाहिए थे। इसलिए उन्होंने किसी भी तरह की नौकरी ढूंढना शुरू कर दी। कई जगह भटकने के बाद चंदू भाई को रायकोट के एक सिनेमाघर में एक चौकीदार की नौकरी मिल गई। ये नौकरी उनके लिए कोई खास नहीं थी, लेकिन कम से कम उन्हें रोजगार मिल गया था। उनकी सैलरी 90 रुपये महीने थी, लेकिन उस समय उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। उन्होंने थिएटर में पोस्टर लगाने, टिकट काटने और कैंटीन में छोटे मोटे एक्स्ट्रा काम करने शुरू कर दिए। इससे उन्हें थोड़ा बहुत पैसा मिलने लगा, जिससे वे किसी तरह से गुजारा कर रहे थे। लेकिन जब एक दिन वे थिएटर के कैंटीन में काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक बार नोटिस की कि खाने पीने की चीज़ों की डिमांड कभी कम नहीं होती। लोग जब भी फिल्म देखने आते थे तो वे कैंटीन से कुछ ना कुछ जरूर लेकर खरीदते थे। इसका मतलब ये था कि फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। धीरे धीरे वो इस बिजनेस को समय लग गए। वो ये भी देख रहे थे कि कौन कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बेचते हैं, कौन से कम बेचते हैं और किन चीज़ों में ज़्यादा प्रॉफिट है। अब कुछ समय थिएटर के मालिक ने देखा कि चंदू भाई बहुत मेहनती और ईमानदार है, इसलिए कुछ समय बाद उन्होंने कैंटीन का ठेका चंदू भाई को दे दिया। अब चंदू भाई खुद से कैंटीन चलाने लगे। उन्होंने सैंडविच और दूसरे स्नैक्स बेचना शुरू कर दिया। ये उनकी ज़िंदगी का पहला बिजनेस था जो उन्होंने खुद किया था। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन सैंडविच भी जल्दी बिक जाते थे और जो लोग उनके बनाए स्नैक्स पसंद करने लगे थे। लेकिन फिर एक बड़ी प्रॉब्लम आई। जो सैंडविच बच जाते थे वो अगले दिन खराब हो जाते थे। इसका मतलब था हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान होता रहता था। उन्होंने इस प्रॉब्लम पर सोचना शुरू किया कि ऐसा क्या बेचा जाए जो जल्दी खराब ना हो। इसी दौरान उन्हें पोटैटो चिप्स बेचने का आइडिया आया। अब जब उन्हें पोटैटो चिप्स बेचने का आइडिया आया तो सबसे पहला काम था वेंडर से चिप्स खरीदना।
उन्होंने एक लोकल सप्लायर से कैंटीन में पोटैटो चिप्स बेचना शुरू किया, लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। जल्द ही उन्हें एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। सप्लायर हमेशा डिलीवरी देर करता था। इस दौरान चिप्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन कैंटीन में चिप्स नहीं होते थे। इससे उनका बिजनेस रुक जाता था। अब चंदू भाई को यह समझ में आ गया कि उन्हें अपने चिप्स बनाने होंगे। 1982 में उन्होंने अपने घर के पास एक छोटा सा शेड लगाया और खुद के चिप्स बनाने का काम शुरू कर दिया। उनके पास सिर्फ 10,000 रुपए की सेविंग थी और इसी पैसे से उन्होंने खुद जरूरी सामान खरीदा। शुरुआत में उनके लिए कुछ भी आसान नहीं था। उन्हें चिप्स बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। कई बार चिप्स जल भी जाते थे, कभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रह जाते थे, तो कभी ज़्यादा नमक हो जाता था। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे परफेक्ट चिप्स बनाना शुरू कर दिया था। जब उन्होंने खुद बनाई हुई चिप्स बेचना शुरू किया तो लोगों को इसका टेस्ट बहुत पसंद आया। जल्दी थिएटर में उनके चिप्स फेमस हो गए। अब उन्होंने थिएटर के अलावा छोटे दुकानदारों को भी सप्लाई देना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उनका बिजनेस पूरे रायकोट में एक्सपेंड हो गया। 1984 में उन्होंने अपने चिप्स को एक ब्रांड नाम देने की सोची और तभी उन्हें अपने थिएटर के पास बालाजी हनुमान मंदिर देखा और वहीं से उन्हें अपने ब्रांड का नाम मिला, बालाजी वेफर्स। अब बालाजी वेफर्स एक लोकल ब्रांड बन चुका था, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ। बालाजी वेफर्स अब पूरे गुजरात में धीरे धीरे फेमस हो रहा था, लेकिन उस समय मार्केट में पहले से ही अंकल चिप्स, सिम्बा चिप्स, बिनी चिप्स जैसे बड़े ब्रांड मौजूद थे। ये ब्रांड पहले से ही मार्केट में जम चुके थे और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पावर बहुत मजबूत थी। लेकिन चंदू भाई को सबसे बड़ा चैलेंज तब मिला जब पेप्सिको ने इंडिया में लेस को लॉन्च किया। पेप्सिको एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसकी मार्केटिंग पावर और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा थी। जब उन्होंने इंडिया में लेस लॉन्च किया तो हर बड़े शहर में उसकी अच्छी एड चलाई गई। टीवी, होल्डिंग, रेडियो, हर जगह बस लेस के ऐड चल रहे थे और लेस का पैकेट भी बहुत अच्छा था जो लोगों को बहुत पसंद आया। अब सवाल ये था कि बालाजी वेफर्स इस हाई कंपटीशन में कैसे टिकेगा, क्योंकि पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनी के पास बड़े बड़े सेल्स नेटवर्क, भारी डिस्काउंट और सुपर मार्केट में स्ट्रॉन्ग होल्ड थी। उनके पास बेस्ट क्वालिटी की पैकेजिंग और टेस्टिंग लैब्स थी और बालाजी के पास कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन चंदू भाई के पास कुछ ऐसी खास रणनीतियां थी जिनकी वजह से उन्होंने धीरे धीरे लेस और दूसरी बड़ी कंपनी को पीछे छोड़ना शुरू किया। आइए जानते हैं क्या थी वो रणनीतियां। फर्स्ट, क्वालिटी और टेस्टी फ्लेवर्स और फोकस। बालाजी वेफर्स हमेशा ही इंडियन टेस्ट को फॉलो करता था। जब लेस जहां वेस्टर्न फ्लेवर्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा था, वहीं बालाजी ने गुजराती मसाला, स्पाइसी चिली और इंडियन मसाला वाले चिप्स निकाले और इंडियन कस्टमर को वो टेस्ट चाहिए था जो उनके घर के खाने से मैच करता हो। यही वजह थी कि बालाजी ने हर राज्य के हिसाब से अपने अलग अलग फ्लेवर निकाले। एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जो लेस जैसी ग्रोइंग कंपनी भी नहीं समझ पाई। सेकंड है ज़्यादा क्वांटिटी और कम प्राइस। लेस वेफर्स का पैकेट बाकी कंपनी के मुकाबले महंगा है और उसमें चिप्स भी बहुत कम होते हैं। कस्टमर हमेशा शिकायत करते थे कि पैकेट में ज़्यादातर हवा होती है और चिप्स बहुत कम। चंदू भाई ने इस चीज़ को नोटिस किया। उन्होंने अपने चिप्स के पैकेट को ज़्यादा भरा हुआ रखा और बाकी प्राइस कंपनियों से 20 से 30% कम रखी। यही वजह है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कस्टमर जल्दी बालाजी के फैन बन गए। थर्ड, लोकल मार्केट में पकड़ मजबूत की। पेप्सिको जैसी मल्टीनेशनल कंपनी का फोकस बड़े शहरों और सुपरमार्केट पर था, लेकिन बालाजी ने छोटे शहरों और गांव में अपना नेटवर्क मजबूत किया। उन्होंने छोटे दुकानदारों से सीधे डील करना शुरू कर दिया। इससे उनकी सेल तेजी से बढ़ने लगी और लेस जैसे ब्रांड बड़े शहरों में थे, लेकिन बालाजी वेफर्स सारे छोटे मोटे गाँव तक पहुँच चुका था। धीरे धीरे उनकी सेल ग्रोथ बढ़ने लगी और उनका मार्केट शेयर बढ़ना शुरू हो गया। नंबर 4, उन्होंने अपनी खुद की मशीन बनाई और प्रोडक्शन बढ़ाया। चंदू भाई ने देखा कि लेस जैसी कंपनी के पास इंपोर्टेड और ऑटोमेटिक मशीन थी, जिससे उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। इसलिए चंदू भाई ने भी लोकल मार्केट से अलग अलग पार्ट्स खरीदकर खुद की वेफर्स बनाने की मशीन डिजाइन की। ये कम बजट में एक मास्टर स्टॉक था, जिससे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई और वो कम समय में ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते थे। बालाजी वेफर्स की ग्रोथ हर साल 20 से 25% बढ़ती गई और धीरे धीरे बालाजी ने पूरे वेस्टर्न इंडिया पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, बालाजी वेफर्स की ये स्टोरी सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि एक प्योर हसल, डेडिकेशन और सेल्फ बिलीव की मिसाल है। एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ ये सफर आज 5,000 करोड़ के एम्पायर में बदल चुका है। गुजरात से निकला ये ब्रेड आज पूरे इंडिया के स्नैक्स लेवर का फेवरेट बन चुका है। चंदू भाई की कहानी हमें सिखाती है कि फेलियर कोई एंड नहीं है, बल्कि एक लेसन है जो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। उन्होंने हर सेटबैक को कमबैक में बदला, हर मिस्टेक से सीखा और हर चैलेंज को अपनी स्ट्रेटजी बना लिया। ये एक बिजनेस स्टोरी नहीं, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, हार्डवर्क और नेवर क्विट माइंडसेट वाली कहानी है। अगर एक छोटे से गांव से निकला आम इंसान अपने ड्रीम को असल में बदल सकता है, तो हम सब भी कर सकते हैं। बस जरूरत है सही सोच, डेडिकेशन और लगातार कोशिश करने की, क्योंकि असली सक्सेस वही होती है जो स्ट्रगल की आग में तपकर निकलती है और जो हार ना मानने से मना करते, वही असली विनर होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।